हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम बताएंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। दो नियम हैं स्टूडेंट्स, वो दोनों नियम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहला स्टूडेंट्स जो नियम है वो हमने लिखा है, इसका स्टेटमेंट अभी हम आगे बताएंगे आपको। पहला नियम होता क्या है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहाँ पर ये स्टूडेंट इसका पहला नियम है, तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग ध्यान रखना। यदि कुंडली में डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिभाषा के अनुसार स्टूडेंट्स हो क्या जाएगा, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी स्टूडेंट्स हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसकी, या कह सकते हैं जिसका परिमाण कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो वही माना है, यदि कुंडली में डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी स्टूडेंट्स हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे क्या, अब यदि कंडीशन क्या है, यदि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो, ठीक है, लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो में, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, ये कंडीशन हमने मान ली। यदि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो तो इसमें क्या होगा, तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं E बराबर, अब यहां पर होगा क्या ये ध्यान रखना, माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी स्टूडेंट्स हो जाएगा। ये ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर इसको स्टूडेंट लिखा जा सकता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी भी स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। इस प्रकार से भी इस नियम को लिखा जा सकता है, ये स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखना। अगली कंडीशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लीजिएगा। E बराबर माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बराबर लिख सकते हैं माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n मान लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां पर देखो लिख देते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब यहां पर स्टूडेंट n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब E बराबर हो जाएगा माइनस n डी फाई बी अपॉन डी टी स्टूडेंट्स हो जाएगा। ये रूल आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और जहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जहां पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित यानी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इधर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, ध्यान रखना आप लोग, जहां पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जहां पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। एक स्टूडेंट्स पॉइंट इसमें और ध्यान रखना, इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं, इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। मेन चीज ये है, इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। आपको हम बताएंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम बताएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं द्वितीय नियम की। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, द्वितीय नियम क्या होता है। देखो, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग ध्यान रखोगे, स्वयं उत्पन्न होती है। ये नियम हो गया। इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं, इसे लेंज का नियम कहते हैं। यह स्टूडेंट दो तीन नियम हो गया। फिर से देख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का सदैव विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं, ठीक। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, यही स्टूडेंट होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। आशा करते हैं स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।